जिले के गोहद तहसील अंतर्गत जेल रोड पर गुर्जर धर्मशाला में श्री कर्नल डॉक्टर देवानंद गुर्जर का आगमन हुआ। आगमन पर स्थानीय गुर्जर समाज के लोगों ने श्री देवानंद गुर्जर का भव्य स्वागत किया, जिसमें कैप्टन श्री हेवरन सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा गुर्जर, डॉक्टर उदय सिंह गुर्जर, शिक्षक प्रेमलता गुर्जर, शिक्षक एवं समाज सेवी श्री देवेंद्र सिंह गुर्जर, बीआरसी अटेर श्री शिव सिंह गुर्जर आदि ने डॉक्टर देवानंद गुर्जर का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर श्री डॉक्टर देवानंद गुर्जर ने पिछड़े हुए समाज एवं जन जागृति एवं शिक्षा के बारे में समाज के नागरिकों को जागृत किया। श्री गुर्जर ने दिशा और दशा के बारे में लोगों को समझाया और गुर्जर समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गुर्जर समाज ने कहा, समाज में बेटी खूब पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे बेटियां समाज का नाम रोशन करेंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री डॉक्टर उदय सिंह गुर्जर उदय श्री सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ने का। श्री उदय सिंह गुर्जर ने कहा, गुर्जर जाति में बहुत वीर योद्धा हुए हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहरहाल देखना अहम होगा कि आखिरकार जिस तरीके से समाज को आगे बढ़ने की बात उदय सिंह गुर्जर कर रहे हैं उसमें लोग कितना अमल करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बेटियों को लेकर लोग आज भी समाज में असहज महसूस करते हैं। चाहे वह पढ़ाई की बात हो, चाहे वह बाहर भेजने की बात हो, लोग आज भी इसको लेकर कतराते हैं। बहरहाल देखना वाकई अहम होगा कि जिस तरीके से बेटियां समाज का नाम रोशन करी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और डॉक्टर उदय सिंह गुर्जर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें देखना अहम होगा कि लोग कितना अमल करते हैं। गोहद से दिनेश दांत्री की रिपोर्ट। उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, समाज में शिक्षा में महिलाएं पिछड़ी नहीं है, मेरा मानना है पूरा गुर्जर समाज ही पिछड़ा हुआ है। और अगर पिछड़ा नहीं हुआ होता तो आप बताएं ऐसा क्या कारण है। आपके ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ही आता है जैसा मुझे किसी ने बताया, और यहाँ बताया जाता कि करीब 2 लाख जनसंख्या है गुर्जरों की, ऐसा बताया गया ऐसा। और बाकी जो उसके बाद किसी बाहुल्य में किसी समाज का नंबर आता हो 50 से 60 हजार उनकी जनसंख्या कम है। पर अगर शिक्षा की कमी नहीं तो और क्या है। 2 लाख वाला कभी आपके राजनीतिक नेतृत्व नहीं दे सकता और 1,50,000 वाले राजनीतिक नेतृत्व देते हैं, तो मैं मानता हूँ हमारे साथ अन्याय है। शिक्षा क्या कारण है? महिलाओं का जहाँ कारण आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाएं, अभी भी ये हमारे समाज की अजीब, मैं सम्मान करता हूँ हमारी कल्चर का, संस्कृति का, कि हम हमारी प्रथा है, पर जिस प्रकार से महिलाएं घूंघट में बैठी हैं, मैं मानता हूँ आज समय आ गया है कि इसका हमें विरोध करना चाहिए। हमें माताओं को, बहनों को ताकत देनी चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति करे तो हमें इससे बाहर निकल के आना चाहिए। अब कोई मुगलों का राज थोड़ी है साहब जहाँ पर ये खतरे बना रहा। आजकल डेमोक्रेसी है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, देश में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पिछड़े जरूर हैं। और कश्मीर का जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी लड़ाई चल रही थी जिसमें हमें हकूक मिले हैं, और यहाँ भी बदलाव आ रहा है। आप देखिए आजकल कोई भी नौकरियां आ रही हैं, उसके अंदर से जिस गति से हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, लोग तो आरक्षण का नाम देते हैं, पर मैं बता दूं ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं राजनेताओं के और कुछ असामाजिक तत्वों को जो इस मुद्दे को लाते हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं। और हमारी बच्चियां भी अब आगे आ रही हैं। आप देखिए प्रोग्राम करने वाली हमारी प्रदेश की महिला अध्यक्ष है, वो डॉक्टर है प्रोफेशन से, और उसके बाद भी जो सामाजिक हमारे मंच से वो प्रदेश तक महिला अध्यक्ष है। तो मैं मानता हूँ समय बदल रहा है और मेरी शुभकामनाएं सबको है। आपने हमारी इस बात को रखने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। जी गोहद नगर में, और इसके क्या उद्देश्य हैं सर, आप बताएंगे? जी देखिए, अभी मेरी चर्चा होने बाकी है। मेरा नाम है कर्नल देवानंद गुर्जर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा। गोहद के अंदर हमारी यहाँ मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा जी हैं, और उनके साथ में हैं हमारे श्री उदय सिंह जी और प्रमिला जी। उनके तीनों के इनविटेशन पे मेरा आना हुआ है इस गांव में। और मुख्य मुद्दा, जैसे हमने कहा कि हम इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मार्फत समय समय पर स्थान पर जहाँ जहाँ हमसे समाज के लोग जुड़े हैं, गुर्जर समाज की मौजूदा स्थिति और आगे क्या हमें करना चाहिए उस पर मंथन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, हमारे विचार आदान प्रदान करते हैं। सर अभी ये जो वर्तमान में और यहाँ आने का, इसके साथ हमारी सारी चर्चाओं में एक हमारी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी हम उठाते रहते हैं। तो इस तरह कर करके हमारी सामाजिक स्थिति ठीक हो, राजनीतिक ठीक हो, इस पर चर्चाएं करते हैं। सर अभी एक जो वर्तमान में ये वाद परिवाद चल रहा है राजा मीर भोज की प्रतिमा के ऊपर यहाँ ग्वालियर में, इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए साहब,
अब पता नहीं वाद विवाद किस बात, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते और एक व्यक्ति जिसने किताबी अध्ययन किया है और उम्र भी काफ़ी हो गई है, 60 साल कम नहीं होती है। और मैंने तो इसको, जहाँ तक मेरा ये मानना है, जिसको आप वाद विवाद या कुछ जो कह रहे हैं, ये गैर सामाजिक तत्व का काम है। हो सकता है कोई राजनीतिक मंशा हो किन्हीं लोगों की सौहार्द को खराब करने की, और वैसे भी मैं मानता हूँ गुर्जर समाज के साथ इतिहास में और मौजूदा खंडित भारत में अन्याय की पटकथाएं बहुत सारी हैं, और जो हमारे सम्मान और इतिहास से छेड़छाड़ कोई नया विषय नहीं है। और जिस प्रकार से ये मुद्दे उठते हैं, मैं मानता हूँ समय सबसे बलवान होता है, और जब चीज़ सबके सामने आती है तो सच्चाई सामने आती है। तो मैं इसको मुद्दे का रूप नहीं देखता हूँ, मैं ऐसा रूप देख रहा हूँ जो गुर्जर समाज के प्रगति से, गुर्जर समाज के शिक्षित होने से, या हमारा जो पूरा पुराना गौरव उसको वापस आने से हो सकता है। कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ जो हमारे समाज और गुर्जर नाम से घृणा करते हो शायद, जो हमें ओछा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर मेरा मानना है बोना सदैव बोना रहेगा और सच्चाई का कोई तोड़ नहीं हो सकता। और जहाँ तक आपने मेहर बहुत साहब का किया, तो ये तो गुर्जर नरेश हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। शिलालेख से लेकर के पटल्स हैं, इतिहास हैं, फॉरेन राइटर्स हैं, और जो भी तथ्य हो सकते हैं। और तो और पुरातत्व विभाग के थोड़े समय पहले राम मंदिर बनने तक में गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने, अहमद साहब थे, उन्होंने क्लियर किया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने, राजाओं ने राम बंदर की भूमिका में उसको पुनः स्थापित करने में भूमिका निभाई है। तो मैं मानता हूँ ये अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको राजनीतिकरण करना चाहते हैं, मेरे देश की पॉलिटी से यही गुजारिश है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी जाति विशेष या कोई धर्म से विशेष लोग हैं। गलत लोग गलत ही हुआ करते हैं, और वो इसका माइलेज लेने के लिए हमारे समाज को और दूसरे समाज को ये प्रेम भाव समाप्त करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ दुनिया समझती है, हम सब समझते हैं। और महेश भोज साहब तो गुर्जर हैं, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से आपने खुद ने कहा कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और कोर्ट के, ये कोर्ट का इसमें मैं नहीं मानता कोई मामला। ये तो हमारी इतिहास है, ये तथ्य हैं। चलो कोर्ट में चले गए, दूध का दूध, पानी का पानी, पर देखते हैं। मैं इनसे कोई फर्क नहीं मानता हूँ, और देश और समाज समझता है कि गुर्जर एक वीर जाति थी, भोले भाले लोग थे, जिनके साथ प्रताड़ना वर्षों से हुई, और अब ये जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये जल्दी निपट जाएगा ऐसा मानना है।